मैं तुझे स्वर्ग के राज की चाबियां दूंगा। चाबी क्यों दूंगा? चाबी की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए अभिषेक कहीं बाहर चला जाए और अपने घर की चाबी मुझे दे जाए कि भैया घर का ध्यान रखना, और 1 साल के बाद आए तो वो चाबी उसमें लगेगी? लगेगी चाबी मेन गेट की? इसमें लगा के देखना, इस समय बारिश का मौसम है, अगर लग जाए ठीक से तो बड़ी, ताला खोलने वाला ही बताएगा देर से लगती है चाबी। कौन खोलता है ताला? निखिल। आराम से लगती है चाबी, थोड़ी हार्ड लग रही है तो बारिश पड़ रही। मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जब पतरस को वायदा कर दिया मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, तो क्यों दूंगा? और ये, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। वो स्वर्ग में खुलेगा। सब बात तो बहुत बड़े बड़े अधिकारियों की बात छोड़ो, फिर सुरेश चाचा का नाम आ गया। डीएम साहब के कार की चाबी डीएम साहब को होगी, बोलना मत, और तो बोलना कि आदमियों को पता है। क्या कहना चाह रही हो? अच्छा, तो कार तो डीएम साहब की है, चाबी क्यों है सुरेश भाई पे? बताओ क्यों है? अरे भैया, अरे भाई कार की चाबी डीएम साहब रखेंगे, इतने बड़े मंत्री रखेंगे हैं? तो चाबी को वो यूज करेंगे या नहीं करेंगे? अरे भैया समझ में आ रहा होगा है? चिंता मत करो, हो चाहे 3 महीने चल जाए, मैजिक मार, छोटा छोटा स्टेप समझ, छोटा छोटा। और आगे बढ़े, मोदी जी का कोई कमरा होगा सोने का या नहीं होगा? देखो आप भी ना बोल रहे हो, आप बोले हो जब बुलवाया। मोदी जी का कमरा होगा सोने का, तो उसकी चाबी मोदी जी के पास होगी, वफादार आदमी के पास होगी, वफादार नौकर के पास होगी। तो यीशु मसीह कोई छोटा मोटा आदमी है जो सबकी चाबी खुद ही देगा? अपने वफादार आदमी को देगा। अगर मैं इन अधिकारियों से ना समझाता तो आपके समझ में आ जाता। यीशु मसीह भी कहता है वो स्वर्ग का राजा। बताओ यीशु मसीह राजा है या नहीं? कौन सा राजा है? कितना बड़ा राजा है? बाइबल से बताओ कितना बड़ा राजा है? अरे भैया ताली बजाएंगे, राजाओं का भी राजा है। तो उसके घर की चाबी उसके पास होगी, राजा पे। आज तो पृथ्वी पे अगर अकबर राजा थे तो वो चाबी अपने पास रखते थे क्या? जब वो राजाओं का राजा है तो उसकी चाबी भी वफादार नौकर के पास है। जो तू जमीन पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा, और जो तू जमीन पर बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा। ले ये चाबी का गुच्छा मैं तुझे देके चला जाऊंगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? और आगे बढ़ते, चाचा तुम्हारी कार बड़ी अच्छी चल रही है, जरा मैं चेक करके देख लूं। यार चाबी तो नरेश के पास है, अब मुझे क्या करना है? भाई चाबी किसी और के पास है, मुझे आदेश मिल गया अगर तुम्हें कार की ड्राइव करनी है तो चाबी किसी और के पास है, मुझे किसी और के पास जाना होगा चाबी के लिए। समझ में आ रहा होगा? जो तू जमीन पे बांधेगा वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो तू जमीन पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुल जाएगा। और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। ये बात तूने नहीं कही है, खुदावन खुदा ने तुझ पर प्रकट की है, और मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दिए जाता। इसीलिए पतरस खड़ा हुआ था। क्यों खड़ा हुआ था? हालेलुया। यीशु मसीह ने उसे चाबी दे दी थी
और यीशु मसीह जब मर गया, जीवित हो गया और चेलों को दिखाई दिया तो कहा, जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यह आदेश किसको दिया? 11 चेलों को। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ, इसी नगर में ठहरे रहना, हड्डी पसली तुड़वाने चले मत जाना, पहले पहलवानी का कोर्स करना। और वो कहता है कि जाओ इस नगर में ठहरे रहना जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ। वो स्वर्ग से सामर्थ पाने के लिए पेंतेकोस्त के दिन में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहीं बपतिस्मा नहीं दे रहे हैं। अगर बपतिस्मा देना भी था तो 11 को तो देना था। मैं पढ़े लिखे लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, मैं अनपढ़ लोगों से पूछ रहा हूँ जो बेचारे कभी स्कूल नहीं गए। बिमला में बपतिस्मा किसे देना था? 11 लोगों को, पतरस को नहीं, 11 लोगों को आदेश दिया था तुम, और तुम में वो 11 सब आ गए। वो तो एक हिम्मतदार आदमी था जो खड़ा हो जाता था तुरंत अपने भाइयों के लिए। तो कहा कि ये क्या कर रहे हैं 11? जब इनसे कहा कि जाओ सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ, मैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तो क्या ये बपतिस्मा दे रहे हैं? ये सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लौ लगा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं। और पेंतेकोस्त का दिन जब आता है तो आग किसी जीव में फट जाती है और पवित्र आत्मा से सब भर जाते हैं। और पवित्र आत्मा से जब भर जाती है, अन्य भाषा बोलने लगते हैं। लोग कहते हैं ये नहीं मर रहा कि नशे में। तब पतरस खड़ा होता है, कहता नहीं ये नशे में नहीं है, ये पवित्र आत्मा उतरा है इनके ऊपर, इसलिए अन्य भाषा बोल रहे हैं। मेरे अजीज साथियों, हालेलुया। और पतरस जब खड़ा होता है तो प्रचार करता है। क्या करता है? प्रचार करता है। तो उस मसीहा को जिसने तुमने सलीब पे चढ़ाया, वो उसे प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया, सुनने वालों के हृदय आर पार हो गए। कहना नहीं, हमने अपने मसीहा को अपने हाथों से चढ़ा दिया सलीब पे, अब बताओ अब हम क्या करें? अरे हमसे बड़ा जुल्म हो गया। पतरस इस बीच में कोई बपतिस्मा नहीं देता है। जब इस बीच देता है और इस बीच में जब लोगों के दिल हिल जाते हैं, पतरस इस बीच में, तब क्या होता है देखिए, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 36 पद से आप पढ़िए। वहां पर क्या लिखा है? प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 36 पद से 41 पद तक पढ़िए। अतः इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले। अब इस्राएल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने, पतरस की बात हुआ क्योंकि पतरस के पास चाबियां हैं। कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। तब सुनने वालों के हृदय छिल गए। मैंने सच बोला है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, यार पार हो गए। अरे हमने क्या कर दिया अपने हाथ से, अपने मसीहा को मार डाला। आगे पढ़िए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे अब हम क्या करें? ये भाइयों हम क्या करें? हमसे गुनाह हो गया। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। और पवित्र आत्मा तुम्हारे उद्धार की छाप है। क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है, ये जो वायदा है, यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा, ये तुम्हारी संतानों और उन सब दूर के लोगों के लिए भी है। सब दूर के लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं, अमेरिका जापान में रहते हैं, रूस में रहते हैं, उन सब दूर देश के लोगों के लिए भी है। ये चाबी खुल रही है। ये चाबी लगाई, काय की चाबी लगाई? स्वर्ग के ताले में चाबी लगाई। स्वर्ग जाना चाहते हो तो लो, ये चाबी है। तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम स्वर्ग में जाओगे।